और न्यूज 18 का बड़ा खबर का बड़ा असर हुआ है। तांडव पर अमेजॉन प्राइम ने जारी किया है बयान। किसी की भावना को आहत करना मकसद नहीं, अब अमेजॉन प्राइम की तरफ से ये सफाई सामने आ रही है। तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांगी है। अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांग रहे हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं। तांडव की कहानी काल्पनिक है। निर्देशक अली अब्बास जफर ने यह बयान जारी किया है और बाकायदा माफी मांगी है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से इसको लेकर विरोध शुरू हो रहा है और इसके बाद अब इसका असर होता दिख रहा है। हमारे संवाददाता मुंबई से अमित राय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कहा है निर्देशक अली अब्बास जफर ने? देखिए, जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है कास्ट एंड क्रू जो तांडव के हैं उनकी तरफ से जारी किया गया कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उनकी तरफ से भी हमें कुछ नोटिस जो है वो जारी की गई थी। उसके बाद हमने देखा जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो हमने किसी को भी आहत करने की बातें नहीं की है, लेकिन जिस तरह से कई सारे पिटीशन दाखिल हो रहे हैं कोर्ट में, हर तरफ इसका विरोध किया जा रहा है, तो हम जो है बिना शर्त जो है हम इन सारी चीजों को लेके माफी मांगते हैं। लेकिन हमारा ऐसा किसी को भी दुख पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। नहीं तो सवाल है कि अब अमित, यूपी की सरकार ने तो साफ साफ कहा है कि अगर ऐसे सीन्स को नहीं हटाया जाता तो बैन लगेगा इस पर। क्या इसको लेकर कुछ कहा गया है अभी तक अमेजॉन की तरफ से? देखिए, जो उनका स्टेटमेंट था बिल्कुल एक बचाव स्टेटमेंट जो है उन्होंने जारी किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी के जीने या मरने को लेकर जो है हमने किसी प्रकार का जो है कोई वक्तव्य नहीं किया है, और अगर हमारी बातों से लोगों को दुख पहुंचा ना, उस पर बिना शर्त माफी मांगते। लेकिन क्या सीन हटाए जाएंगे, क्या कुछ उसमें चेंजेस होंगे, इन सब बातों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई। और जिस तरह हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी ने लगातार जो है यहाँ प्रोटेस्ट किया और दो पुलिस स्टेशन में जो है इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। विधायक राम कदम जो है बीजेपी के, उन्होंने बैठक भी की लोगों के साथ, लेकिन वो बैठक जो है सुबह बेनतीजा भी निकली थी, जिसको लेकर ये कहा गया था कि हम कल भूख हड़ताल करेंगे इसके लिए। जिस तरह से हमारे देवी देवताओं का, हिंदुओं का अपमान किया गया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है बिल्कुल सोच समझ के जारी किया गया और एक बचाव की मुद्रा में जारी किया गया। लेकिन क्या वो सारे डायलॉग हटेंगे, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, उस बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। अमित, लोगों को सबसे बड़ा ऐतराज इस पर है कि वही एक्टर जो सीए प्रोटेस्ट में शामिल दिखाई देते हैं, जो किसान आंदोलन में दिखाई देते हैं, वही यहां स्टेज पर खड़े होकर इस तांडव सीरियल में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते दिखाई देते हैं। लोगों को लग रहा है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। क्या इस पर भी कुछ कहा है निर्देशक ने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सीरीज में जो है एक धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही रूप ले लिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम स्टेट महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन अभी तक महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं आया था। बीजेपी लगातार जो प्रोटेस्टेंट का ये कहना है कि जो ये वेब सीरीज के निर्माता है, निर्देशक जो है, इनके पास कोई कंटेंट नहीं है और इस तरह की ओछे कंटेंट को लाकर ये अपने आप को जो है खड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को जो है फैलाना चाहते हैं अपना दायरा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान बार बार किया जा रहा है, निश्चित तौर पे जो है ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने देखा था कि कल बीजेपी के सांसद जो है मनोज कोटक, जो यहाँ मुंबई से आते हैं, उन्होंने सूचना बिल्कुल अमित, कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल मिश्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, मगर अब निर्देश अली अब्बास कह रहे हैं, निर्देशक तांडव के, कि हमने किसी को भावना को आहत नहीं पहुंचाया है, ये हमारा इरादा नहीं है। अगर किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगते हैं, बात खत्म। नहीं, माफी तो उनको मांगनी चाहिए, लेकिन पहले तो ये कंटेंट हटाना चाहिए तुरंत। ऐसा नहीं है कि आप हमारी भावनाओं को कुचलते रहेंगे तो उसमें माफी किस चीज की होगी। और मैं उनसे एक बात तो हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाईजान, जिस मजहब में पैदा हुए हो, पले बड़े हो, उससे इतनी नफरत मत करो। उसके ऊपर भी 2-4 मूवी बनाओ, हम देखेंगे। ऐसा क्या कि आपको हमारे धर्म से इतनी प्यार हो गया कि हमारे ऊपर ही बनाते हो? 2-4 अपने ऊपर बनाओ, हम सब लोग देखेंगे। और माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो गर्दन ही काट दी जाएगी। यहाँ पे तो गाली दो और माफी मांगो, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। लेकिन ये कंटेंट उनको हटाना चाहिए, इसके बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। तो कपिल जी, लेकिन ये जब इस पर ऐसे विवाद जब भी उठे हैं
तो ये कलाकार, ये फिल्मकार, ये निर्देशक कहते हैं कि ये तो हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी आजादी की तो हम बात कर रहे थे वहां भी। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है कि आपके जो मन में आए वो आप बोलो। तो क्या दलितों को गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी हो जाएगी? उसमें SC एक्ट में जेल जाता है ना इंसान। इन्होंने यहाँ पे दलितों को गाली दी है पूरी वेब सीरीज में, वो अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता है, वो जेल जाता है भारत के संविधान के हिसाब से। इसमें हिंदू और मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश की गई है, वो अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता, वो जेल जाता है। उसमें उसकी धाराएं हैं। आदरणीय योगी जी ने धारा भी लगा दी और टीम भी भेज रहे हैं इनसे मिलने के लिए। तो ऐसे नहीं चलता। अभिव्यक्ति की आजादी है तो सलमान रश्दी ने बड़ी सुंदर किताब लिखी है, उसके ऊपर बनाओ ना मूवी। तस्लीमा नसरीन ने इतनी प्यारी किताब लिखी है, उसके ऊपर बनाओ ना ये वेब सीरीज। अभिव्यक्ति की आजादी क्या एक ही धर्म को गाली देने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है? एक ही धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है? तो फिर मुस्तफा मूवी का नाम चेंज करके गुलाम मुस्तफा क्यों किया गया था? वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ चली गई थी? ऐसे नहीं चलता भाई साहब, और ऐसे चलेगा नहीं। ये कंटेंट इनको हटाना ही पड़ेगा। तो कपिल मिश्रा, नेता बीजेपी, साफ तौर पे माफ करने के मूड में नहीं है, लेकिन निर्देशक ने माफी मांगी है। तांडव सीरियल के निर्देशक जो हैं, उन्होंने माफी मांगी है कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो हम माफी मांग